नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। कैसे ध्रुव की भक्ति अटल हो। ध्रुव तारा आज भी आप देखते हैं ना, अटल है। आज हम चर्चा ध्रुव पे करेंगे। भक्तराज ध्रुव, राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव। क्यों? क्योंकि जब लगन लगती है ना, तो लगन तो केवल एक ही होती है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। और जब आपके मन पे चोट लगती है, सुरुचि सुनी थी, राजा उत्तानपाद के दूसरे पुत्र को राजगद्दी मिलनी थी। ध्रुव ने सोचा मुझे क्यों नहीं, तपस्या की। जीवन में तपस्या सर्वगुण संपन्न बना देती है। और जब तपस्या की भक्ति आती है, तपस्या का गुण आता है, जब तपस्या हृदय में समाहित होती है, तो फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर राजपाट नहीं चाहिए, फिर कोई कुछ किसी प्रकार का नहीं चाहिए, फिर तो केवल वो भगवत भक्ति में ही मन लगता है। ध्रुव का यही हुआ और ध्रुव अटल हो गए। आज भी ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है, और वही ध्रुव तारा जिसको देख के ऋषि मुनि जितने भी लोग हैं प्रणाम करते हैं। कैसे होता है? जब हमारे हृदय में भक्ति संचरित होती है। आपको अभी दिखाई पड़ रहा है ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, इस पे मेरा हक है। तुम्हारा हक तो है, तुम्हें मिले न मिले। अगर नहीं मिलती है तो भी परमात्मा की इच्छा है, अगर मिल जाती है तो भी परमात्मा की इच्छा है। लेकिन अगर नहीं मिलती और मन में है तो उस तपस्या का एक रास्ता है, उस रास्ते पर चल करके वो चीज पाई जा सकती है। संसार में हम देखते हैं बहुत से लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, बहुत से लोग पूजा भजन सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं प्राप्त होता। इसके मतलब कहीं न कहीं रोड़ा अटका हुआ है। इसके मतलब कहीं न कहीं वो भाव नहीं आ पा रहा है, वो भक्ति समाहित नहीं हो पा रही है। जैसे बिना फ्रीक्वेंसी मिले जब आप टीवी चलाते हैं, जब आप मोबाइल चलाते हैं, कॉल नहीं मिलेगी तब तक जब तक फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। कॉल तो तभी मिलेगी ना। ऐसे परमात्मा की कॉल तो तभी मिलेगी जब उसके जो उसका नेटवर्क है उसमें आप समाहित होंगे, उसमें आप मिल जाएंगे। ध्रुव मिला तो उसको राजपाट मिला। और वो ध्रुव किस लिए? इसलिए नहीं कि हमें राज्य चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें इसलिए क्योंकि हमारा हक बनता है। श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, इसका युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि हक हमारा है। युधिष्ठिर का हक था वहां पर राज्य करना, लेकिन दुर्योधन ने उस हक को समाप्त किया है और छल छंद के माध्यम से समाप्त किया है। अगर हमारा धार्मिक हक है कि हमें यह करना है तो हमें वो करना चाहिए। जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी भक्त आप देखेंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने एक सहारा लिया, भक्ति का सहारा लिया, तपस्या का सहारा लिया, हरिस्मरण का, और तब उस चीज को प्राप्त किया जो उनको चाहिए थी। लेकिन वो कहां से? आज हम भी तप करते हैं, हम भी तपस्या करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी भजन करते हैं, लेकिन उतना त्वरा से, उतनी जल्दी से परमात्मा की कृपा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम करते तो तपस्या है, लेकिन देखते हमारा मन चारों तरफ जाता रहता है, इसलिए वो तपस्या फलीभूत नहीं हो पाती है। अपने मन को समेटो, अपने मन को समेट करके हृदय में परमात्मा को स्मरण करो। हृदय में बहुत कूड़ा करकट भर लिया, हृदय में रिश्तेदार नातेदार सारे भरे हुए हैं, लेकिन परमात्मा गायब है। और जब परमात्मा आ जाएगा तो प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, और तुलसी कबहू कर रह सके रवि रजनी एक ठाम। ध्रुव तपस्या करता है तो उसको राजपाट मिलता है। और हम तपस्या करते तो हमारी मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण हो पाती है? इसलिए हम लोग भी परब्रह्म परमात्मा का हृदय से स्मरण करें। हमें कुछ चाहिए, और वास्तव में सांसारिक लोग हैं हम लोग, हमें तो कुछ न कुछ मांगना ही है, लेकिन मांगने की एक प्रक्रिया है, मांगने की एक विधा है। हमें यह नहीं कहना कि हम छोटी छोटी बात के लिए मांगना शुरू कर दूं। हमें मांगने की विधा यह है, हाथ जोड़ करके प्रभु से यही प्रार्थना करना है, मेरी इच्छा है, आपकी मर्जी है, राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी रजा है। अगर हम इस प्रकार के कार्य करेंगे, अगर हम इस प्रकार के परमात्मा को प्रणाम करेंगे, तो हमारी भी ध्रुव जैसी अटल भक्ति प्राप्त होगी। और ध्रुव जैसे ही राजपाट भी मिलेगा, धन धान्य भी मिलेगा, पौत्र पौत्रादिक भी मिलेंगे, लेकिन उस पर कृपा
वरद हस्त परमात्मा का हो, तब निरहंकारिता पूर्ण जीवन होगा और तब कुछ चीज दुर्लभ नहीं होगी। धन्यवाद, नमस्कार।